गुड इवनिंग। आपके साथ बात कर रहे थे जनसंख्या और गरीबी निवारण और विकास के मुद्दों की। ये भारतीय इकोनॉमी का बहुत ही कोर एस्पेक्ट है। जब आप इकोनॉमी तैयार कर रहे हैं तो जनसंख्या, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी ये आपके बिल्कुल कोर इश्यूज हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है। आप जो बेसिक बुक्स पढ़ रहे हैं, चाहे दत्ता सुंदरम की पढ़ रहे हैं या कोई और बुक पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, वो सारी किताबें लेटेस्ट डाटा को आपका नहीं देती हैं। वो 2 साल 3 साल पहले पब्लिश हुई है। तो आपको, क्योंकि पब्लिशिंग में भी 1 आध साल लग जाता है निकालने में, प्रिंटिंग में, तो या तो जो करंट अखबार या मैगजीन उनसे आप करंट डेटा कलेक्ट करें। इस वीडियो में गरीबी पर जो है हम आपको जो नीति आयोग का लेटेस्ट डेटा है वो आपको दे रहे हैं, और आपको पता भी होगा। और नीति आयोग के जो डाटास हैं, जो भी आंकड़े हैं, ये बहुत प्रमाणित होते हैं। ये आपको इंडिया ईयर बुक में मिलेंगे या योजना और कुरुक्षेत्र के जो आर्टिकल्स हैं, लेटेस्ट आर्टिकल विशेषकर कुछ सरकारी अधिकारियों के द्वारा लिखे जाते हैं, उसमें मिलेंगे। और या फिर IIP, भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो जर्नल्स होते हैं उसमें भी अच्छे डाटाज आते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, ठीक, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के भी डाटाज आप यूज़ कर सकते हैं। बट मैगजीन और अखबार पर्याप्त हैं डे टू डे न्यूज़ के लिए। अभी जैसे बजट आया है उसमें जो आंकड़े आए हैं वो आप यूज़ करिए। और आज जो हम आपको बता रहे हैं गरीबी पर जो स्थिति है, नीति आयोग के जो डाटाज हैं वो ये बताते हैं कि वर्तमान जो स्थिति है वो बहुआयामी गरीबी जो वर्ष 2013-14 में 29.17% थी, 29.17% थी, जो 2015-14 में 13-14 में घट करके 11.28% रह गई है। ठीक। और नीति आयोग का ये दावा है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा चुका है, और जो अत्यधिक गरीबी भारत में थी वो 16.2% से घट करके 5.3% रह गई है। ठीक है, जो अत्यधिक गरीबी है, क्रोनिक हंगर जिसको हम कहते हैं, जो आपकी 16.2% हुआ करती थी 13-14 में, वो घट करके 5.3% हो गई 2022-23 में। तो ये आंकड़े आपके उत्तर में होने चाहिए कि गरीबी के लिए जो भी योजनाएं लाए हैं वो तो लिखी दो आप। ठीक, अंत्योदय योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना है, वो सारी योजनाएं लिखी। अभी जी राम जी बिल आया है, विकसित भारत, ठीक, जी राम जी बिल। तो ये सारे बिल हैं, और ये सारी ये जो है साधन है और साध्य है गरीबी का जो हमारा परसेंटेज है गरीब लोगों का, उसको कम करना, गरीबी घटाना। तो जो साधन है वो योजनाएं हैं, ठीक, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, ये सारे साधन है, लेकिन लक्ष्य या साध्य है गरीबी कम करना। तो गरीबी कम कहाँ हो पा रही, कितनी हो पा रही, इसको भी जरूर लिखते रहें। लास्ट में अपने कंक्लूजन में लिखें या कहीं भी लिखें, ये बात जरूर लिखें कि जो योजनाएं लाई जा रही हैं उनका ये इम्पैक्ट हो रहा। ठीक, तो ये तो डेटा का आंकड़ा था। शहरी गरीबी के बारे में नीति आयोग ने कहा है। पहले योजना आयोग हुआ करता था हमारे टाइम पे, लेकिन अब नीति आयोग है 2014 से। तो नीति आयोग के अनुसार शहरी गरीबी 10.7% से घट करके 1.1% रह गई है। अगले वीडियो में ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक का विश्लेषण करेंगे। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। और 2025 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है, भारत सरकार क्या कहती है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या कहते हैं, उनमें कितना डिफरेंस है, वो आपको उस वीडियो में पता चलेगा। तो ये राष्ट्रीय आंकड़े क्या है, राष्ट्रीय सत्य क्या है और अंतर्राष्ट्रीय सत्य क्या है, इन दोनों को आपको कोरिलेट करना है। आंसर को अधिक प्रमाणिक बनाने के लिए जो लेटेस्ट रिपोर्ट होती है, UNDP की रिपोर्ट है, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है, एक आयरिश संस्था है, कंसर्न वर्ल्ड, ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड वाली जो एक गैर सरकारी संस्था है, वो इसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करती है। और इसी तरह से आपका जो वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स है वो आपका UNDP के द्वारा ही जारी किया जाता है, और इसमें एक और संस्था जुड़ी है, ऑक्सफोर्ड
पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड हंगर इनिशिएटिव, ये दोनों संस्थाएं, तो वो भी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। वो मैं इससे रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि आप वो वीडियो भी देख करके इन दोनों चीज़ों को कोरिलेट कर सकें। मैंने भारत में नीति आयोग की जो डाटा है गरीबी के बारे में वो आपको बता दिए। शहरी गरीबी के बारे में ये कहा गया है कि घटकर 10.7% से घट करके 1.1% हो गई है, और ग्रामीण गरीबी 18.4% से घटकर 2.8% हो गई है। ये नीति आयोग के डाटाज हैं, और ये सारे डाटा जो बेस्ड हैं वो है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स, जो हमारा मेजरमेंट का तरीका है उस पे बेस्ड हैं। तो इसमें ये तो थे भारत के, समग्र भारत के आंकड़े। चूँकि ये यूपी पीसीएस के लिए हम बता रहे हैं तो यूपी की स्थिति के बारे में भी हम बता देते हैं। बहुत ही अच्छे नीति आयोग ने डाटा दिए हैं कि यूपी में स्थिति सुधरी है। जो 2013-14 में 42.6% गरीबी हुआ करती थी यूपी में, वो 22-23 में घटकर 17.4% रह गई। फ्रॉम 42.6%, now the poverty have reduced up to 17.4% in the यूपी। ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। दूसरा ये कहा गया है नीति आयोग के आंकड़ों में कि यूपी में 9 वर्षों में 5.94 करोड़ लोगों को एकदम बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला जा चुका है। 5.9 करोड़ पीपल, 5.94 करोड़ पीपल आर नाउ आउट ऑफ द क्रोनिक पॉवर्टी इन यूपी। और तीसरा इसमें ये कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में जो गरीबी 13-14 में जो थी 19.2% थी, वो अब घट करके इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में केवल आपका 2.8% हो गई है। ये आपके ये राष्ट्रीय स्तर से थोड़ा ज़्यादा है। राष्ट्रीय स्तर 18.4% है, तो 18.2% है। यूपी में भी ये लगभग इतना ही है। और जो 2013-14 में 44.7% आबादी जो थी कुपोषित थी, वो घट गई है, काफ़ी घटी है। अब इसके बारे में, इसके लिए एक योजना यूपी सरकार ने जारी की है, शुरू की है 2024 से जीरो पॉवर्टी अभियान। जो मुख्य डिस्ट्रिक्ट यूपी की गरीबी से ग्रस्त हैं वो श्रीवास्ती, बलरामपुर और बहराइच हैं। इन डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी पॉवर्टी है, और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट अब सरकार ये कर रही है, यूपी सरकार की जिलों का गरीबी की तीव्रता के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रही। सर्वाधिक गरीबी का है, मध्यम स्तर की गरीबी का है, और उच्च मतलब कि लाइट तीसरे नंबर पे रखे गए। जिनमें सबसे ज़्यादा गरीबी है वो सर्वोच्च वाले गरीबी वाले ज़िले हैं। जिनमें थोड़ा कम है वो मध्यमवर्ती हैं, और जिनमें बिल्कुल थोड़े बहुत ही हैं गरीबी, तो वो निम्न तीव्रता के ज़िले रखे गए हैं। और इसके लिए जो उच्च तीव्रता वाले ज़िले हैं, बहराइच है, बलरामपुर है, श्रीवास्ती है, इनके लिए जीरो पॉवर्टी कंसेप्ट या जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम लाया गया है। और इसमें जो गरीब परिवार हैं उन तक सरकार सीधा पहुंच रही है, और उनको डायरेक्ट उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा रहा है। गरीबी की उनकी जो समस्या है, रोजगार देकर, प्रधानमंत्री आवास देकर, या सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाकर। क्योंकि कुछ जिलों में ये स्थिति है कि अशिक्षा और जागरूकता के अभाव के कारण ये जो परिवार हैं ये सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसलिए सरकार ने, यूपी सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि प्रशासन के लोग खुद के वहाँ जाएं और उन लोगों को योजनाओं से जोड़ें। ये जन सहभागिता का एक नया आयाम है, एक नया, ठीक है, इसको कहते हैं सरकार आपके द्वार। ये जन सहभागिता बढ़ाने का एक नया तरीका, इसको कहते हैं सरकार आपके द्वार। ठीक, तो ये एक तरीका पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी कंसेप्ट वाला है यूपी सरकार का। तो ये इस पे आधारित क्वेश्चन आपका जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, और वो आप पढ़िएगा। और दूसरी वीडियो में जो करंट इंटरनेशनल डिस्कोर्स हैं ऑन पॉवर्टी एंड हंगर, और क्या रिपोर्ट है, उनके पैरामीटर्स, किन पैरामीटर्स को रिपोर्ट तैयार की जाती है, कौन संस्थान उन रिपोर्ट्स को जारी करते हैं, ठीक, पैरामीटर्स क्या हैं, उनको जारी करने वाले संस्थान क्या हैं, और उनके डेटास क्या हैं, इन चीज़ों को अगले वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।